हरियाणा के मुख्यमंत्री और डीजीपी के बीच बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे थे डीजीपी शत्रुजीत कपूर। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बताया जा रहा है कि यह बैठक हुई है। नूंह में खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर है हरियाणा पुलिस। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करें हम यहाँ पर इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है डीजीपी शत्रुजीत कपूर की। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, खास तौर से नूंह अभी चर्चाओं का केंद्र है। जितेंद्र, सब जानते हैं कि कल 28 अगस्त को एक यात्रा प्रस्तावित थी जिसे इजाजत नहीं दी गई, मंजूरी नहीं दी गई सरकार की तरफ से। तो बताया जा रहा है कि ये बैठक खासतौर पर इसी को लेकर थी। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल नूंह के अंदर ब्रजमंडल यात्रा में जिस तरीके से बीते महीने में अगर हम बात करें जो हिंसा देखने के लिए मिली थी और उसके बाद अब दोबारा से यात्रा करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इस मीटिंग को भी उसी के संदर्भ में देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो है सुदृढ़ की जा सके, मजबूत की जा सके, और खासतौर से नूंह के अंदर जो माहौल इस वक्त संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यह इसलिए कहा जा सकता है स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और एहतियातन ये कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। आग्रह किया गया था एसीएस होम से इंटरनेट बंद करने को लेकर के। और अब अगर हम बात करें, करीब 2 घंटे तक हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एक मुलाकात उनके आवास पर की गई है। इस मुलाकात में भी ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के चर्चा की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है कल ये इस यात्रा को करने की बात, लेकिन इसके बावजूद भी जो धार्मिक संगठन है उनकी तरफ से कही जा रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का टकराव, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने पर पुलिस प्रशासन पूरे तौर पर लगा हुआ है। हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को भी जो है नूंह क्षेत्र के लिए ही रवाना करने की बात कही गई है, ताकि वहां पर जो नजर है वो जो बनाई जा सके और किसी भी प्रकार का कोई गैप जो है, कम्युनिकेशन गैप सरकार के बीच में, कुल आला अधिकारियों के बीच में ना रहे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो है पूरे तौर पर मुस्तैद प्रशासन नजर आ रहा है, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी करीब 2 घंटे की ये चर्चा। एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल भी इस बैठक में शामिल थे, बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मुमताज, हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी अभी दी है, और इससे पहले भी ये जानकारी जो है हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि जब भी कभी इस प्रकार की यात्रा होती है, हमने देखा कि सियासी गलियारों में भी ये चर्चा बहुत रही। विपक्ष के तमाम नेता इस बात को कहते नजर आए कि खुफिया तंत्र की तरफ से ये जानकारी क्या सरकार को दी गई थी, प्रशासन को इसकी जानकारी थी, और यदि थी तो फिर इस प्रकार की घटना क्यों घटी। तो ऐसी स्थिति में आंख कान का काम जो है वो सीधे तौर पर जो सीआईडी विभाग है वो करता है। उनके पास इसको लेकर के क्या इनपुट है सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए हैं। इस यात्रा को लेकर के प्रशासन की तरफ से इजाजत भले ही ना दी गई हो, लेकिन हिंदू संगठन इस यात्रा को करने की जो बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का टकराव पुलिस प्रशासन के साथ या फिर कोई स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह बयान भी दिया है कि लोग जो है, एक अपील जो है वो बयान के जरिए करते नजर आए हैं कि जो लोग हैं वो अपने पास के मंदिरों में ही जलाभिषेक जो है वो करे, इस प्रकार से दूर जाकर के जलाभिषेक ना करे। सीधे तौर पर यात्रा को लेकर के उनका ये संदर्भ था, ताकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो ना हो और किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, शांति व्यवस्था जो है वो खराब ना हो, कायम रहे। इसी विषय को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ी ही गंभीरता इस पूरे मसले पर जताते हुए ये 2 घंटे की बैठक जो है एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ की है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी सूरत में बीते महीने जो हालात हुए थे उन हालातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कल हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसका दूसरा दिन भी है, और ऐसी स्थिति में विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से इस मसले को सदन के अंदर भी उठाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि किसी प्रकार से जो विपक्ष है उसके सवालों के घेरे में सरकार जो है वो खड़ी हो।
और इसी को लेकर के ये 2 घंटे की जो बैठक है, इसमें सख्त निर्देश और कानून व्यवस्था पर पूरी लगाम लगाने को लेकर के सरकार की तरफ से मुस्तैदी बरती जा रही है। और किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर बयानों के माध्यम से हो, उन तमाम विषयों पर भी नजर रखते हुए तुरंत उन्हें काबू करने का काम जो है वो किया जा रहा है। यात्रा यदि होती है तो उसका किस तरीके का प्रारूप होगा, कितने लोगों को परमिशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। हालांकि परमिशन जो सीधे तौर पर परमिशन दी जानी थी वो उससे इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो परमिशन, उसके बावजूद भी जो यात्रा करने की बात कही जा रही है परमिशन ना मिलने पर भी, ऐसी स्थिति में क्या जो है वहां पर हालात रहने वाले हैं सिक्योरिटी को लेकर के और यात्रा को लेकर के, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि जो धार्मिक संगठन है वो इस बात पर पूरे तौर पर जो है वो ये कह सकते हैं कि अड़े हुए हैं कि प्रशासन भले ही इजाजत ना दे लेकिन वे यात्रा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यात्रा होती है तो पुलिस प्रशासन के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज सुबह भी इस बात को दोहराया कि पिछले महीने ही ऐसी घटना घटी है, तो ऐसी स्थिति में यात्रा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये देखना है कि कल किस प्रकार से जो है स्थिति रहती है। स्कूल शिक्षण संस्थान को धारा 144 लगाने को लेकर के और इंटरनेट बंद करने को लेकर के एहतियातन कदम नूह के अंदर पहले से ही उठा दिए गए। शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।